Today we discuss about the depreciation. What is the meaning of a depreciation? Continuously we are a diminishing of a fixed assets amount in every year. इट्स कॉल्ड है डेप्रिशिएशन. डेप्रिशिएशन यानी कि हर साल हम कुछ अमाउंट कंटिन्यूसली हर साल पर डिवाइड करते हैं, माइनस करते हैं, उसको हम डेप्रिशिएशन कहते हैं. डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग मेथड. इस वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन मेथड देखेंगे कि कैसे किया जाता है. क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिशिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिशिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग. आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है. परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी 96,000 एंड स्पेंड 24,000 ऑन इट्स कार्टेज. जो कार्टेज करी थी वो 96,000 में 24 प्लस करा है. रिपेयर्स एंड इंस्टॉलमेंट्स एस्टिमेट यूजफुल लाइफ ऑफ अ मशीन इज 4 years. एस्टिमेट रेसिडुअल वैल्यू इज 72,000. अब इसका एक मेथड होता है कैलकुलेशन का. उसका मेथड ये रहता है अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू और अ स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ. ठीक है. और उसके अलावा उसका रेट जो कैलकुलेशंस करने का होता है वो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन का होता है अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट. अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको ये जो प्रैक्टिकल्स दिया गया है उसमें क्या दिया गया है, गिवन क्या है, जो मशीनरी की परचेज वैल्यू कितनी थी 96,000 थी और प्लस 24,000 उसमें हमने क्या किया है, टोटल आपका 1,20,000 आ जाएगा. ये क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ असेट्स. क्या आ गया, ये कॉस्ट ऑफ असेट्स आ गया है. ठीक है. उसके बाद रेसिडुअल वैल्यू इक्वल्स टू कितनी दी गई है आपको, 72,000 दी गई है और 4 years उसका एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ दिया गया है. अब इस फॉर्मूला में हम ये सारी चीज़ें पुट करेंगे. 1,20,000 माइनस कितना 72,000 डिवाइडेड बाय 4, 48,000 डिवाइडेड बाय 4. तो डेप्रिशिएशन कितना आ गया 12,000. ये एवरी ईयर अपने को माइनस करना होता है. अब रेट ऑफ डेप्रिशिएशन का फॉर्मूला है, जो डेप्रिशिएशन का अमाउंट आया है उसको इनटू 100 अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स करना है. ठीक है. टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स कितना दिया गया है 1,20,000, 12,000 आपका डेप्रिशिएशन और इनटू 100. ठीक है. इसको कट किया, इसको कट किया तो 10% इसका रेशियो डेप्रिशिएशन का आ चुका है. ओके. सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, देखिए. ऑन द 1st April 2016 एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीनरी कॉस्टिंग 4 लाख. ठीक है. उसकी कॉस्टिंग 4 लाख है और उसके ऊपर मैंने 50,000 स्पेंड किया है इन इंस्टॉलमेंट. द एस्टिमेट लाइफ ऑफ मशीनरी इज 10 years. 10 years की उसकी वो है. आफ्टर दैट यूज 10 years 50,000 इज द स्क्रैप वैल्यू. फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिशिएशन according to the first installment method and prepare machinery account and first 3 years the books close 31st March every ईयर. ठीक है. आपको फिक्स्ड मेथड इंस्टॉलमेंट से करना है. फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी यानी स्ट्रेट लाइन मेथड ही होती है. तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट भी बनाना है. ठीक है. इसमें मशीनरी अकाउंट बोला गया है तो मशीनरी अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट. ठीक है. अब इसमें हम क्या बनाते हैं, वर्किंग नोट्स बनाते हैं. तो वर्किंग नोट्स में आपको क्या दिया गया है, कॉस्ट ऑफ असेट्स. कॉस्ट ऑफ असेट्स आपको कितना दिया गया है 4 लाख प्लस 50,000 मैंने उस पर इंस्टॉलमेंट किया था तो कितना आ गया 4,50,000. ठीक है. अब इसमें अगर फॉर्मूला में रखते हैं तो 10 साल उसकी एस्टिमेट वैल्यू है, 4,50,000 उसकी कॉस्ट ऑफ वैल्यू है, 50,000 उसका स्क्रैप वैल्यू है. तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 तो कितना आ गया आपका डेप्रिशिएशन 40,000. ये कौन सी लाइन से करना है, SLM या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. ठीक है. इसको इस तरह से भी बोलते हैं. अब आपको क्या बोला है, 3 साल तक उसकी जो लास्ट वैल्यू है उसके बारे में आपको बताना है. अब ये कब किया है 2016 1 अप्रैल. अब देखिए अकाउंट कैसे हम बनाते हैं. ठीक है. जब हम खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट.
ठीक है। अब इसमें 4 लाख बैंक से मैंने पेमेंट किया होगा, ठीक है, और 50,000 भी, तो 4,50,000 इसका पेमेंट आ गया है। उसके बाद 31 मार्च 2017 को क्लोजिंग हो रहे हैं, तो डेप्रीशिएशन हर साल के एंडिंग में लगता है। अब डेप्रीशिएशन मैंने कितना कैलकुलेट किया था, 40,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है, मतलब एवरी ईयर मुझे कंटिन्यूसली वही लगाते हुए जाना है। 40,000 मैं लगाती जाऊंगी। फिर 31 मार्च को मैं अब इसका क्या कर दूंगी, बाय बैलेंस CD कितना आ जाएगा मेरा, 4,10,000। अब इसको मैं क्या कर दूंगी, बैलेंस कर दूंगी। अब फिर नेक्स्ट ईयर ये 2017 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा इसका, टू बैलेंस BD कितना आएगा, इसका बैलेंस कितना था, 4,10,000। फिर अगेन डेप्रीशिएशन 31 मार्च 2018 को लग जाएगा, 17 के बाद इसमें 18 बाय डेप्रीशिएशन कितना आ जाएगा, 40,000, ठीक है। फिर 4,10,000 में से 40,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 3,70,000। अब ये क्या हो गया अपना बैलेंस CD 31 मार्च टोटल, ओके, 4,10,000 और ये आ गया 4,10,000 इसका बैलेंस। मुझे कितने सालों के लिए बोला गया, 3 साल, 1 साल 2 साल, अब ये आ गया अपना 3 साल। 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस BD कितना आ गया, 3,70,000। अगेन 31 मार्च 2019 कितना आ गया, बाय डेप्रीशिएशन 40,000, ओके, एंड देन बाय बैलेंस CD 3,30,000। ये आपका बैलेंस आ गया 3,70,000। हम इसको बैलेंस कर देंगे। अब ये 3 साल का अपने पूरा बन चुका है। अब जो लास्ट मेरा बैलेंस बचेगा मशीनरी का, वो कितना बचेगा, टू बैलेंस BD। इस तरह से हम ये पूरा मशीनरी अकाउंट बनाते हैं और वर्किंग नोट्स बनाते हैं।